दोस्तों हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्कीम दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देने वाली, यानी सबसे ज़्यादा ब्याज। यानी पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीम चलती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ब्याज देती है सीनियर सिटीजन स्कीम। दोस्तों इसके बारे में बताएंगे सीनियर सिटीजन है क्या, कौन इसे ओपन करा सकता है, इसमें इंटरेस्ट क्या रहेगा 2025 से 1 अप्रैल से, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कम से कम कितने रुपए जमा कर सकते हैं दोस्तों, अधिक से कितने जमा कर सकते हैं, न्यू रूल्स क्या 2025 में, A to Z जानकारी दोस्तों सीनियर सिटीजन संघ स्कीम दोस्तों बात करना। नमस्कार साथियों, अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों जैसे आपको नाम से पता है, सीनियर सिटीजन स्कीम, भारत के वह व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी है, यानी जिन व्यक्तियों की दोस्तों जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी है, वो इस स्कीम में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं दोस्तों। यानी 60 साल से कम वाले नहीं दोस्तों, 60 साल से जिनकी आयु 60 साल है भी दोस्तों, उन वो पैसे स्कीम में एक मुश्त अपना जमा करते हैं। स्कीम में पैसे जमा कैसे करते हैं, यानी इस स्कीम के अंदर एक मुश्त पैसा आपको 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में जमा करना पड़ता है। यानी आप एक मुश्त पैसा लिया और 5 साल की जमा करते हो, उसका जो ब्याज होता है दोस्तों वो हर 3 महीने में क्वार्टरली दोस्तों आपके सेम अकाउंट में आता रहता है। सेम अकाउंट आप चाहे पोस्ट ऑफिस में हो चाहे आपका बैंक हो, कहीं भी जहां नंबर देंगे दोस्तों वहां आपका अकाउंट में पैसे हर 3 महीने में पैसे आ जाते हैं। कम से कम इस स्कीम में कितने पैसे जमा कर सकते हैं, इस स्कीम में कम से कम 1000 रुपये स्टार्ट होती है। यानी कम से कम 1000 रुपये, अधिक से अधिक जो सीमा है पैसे जमा करने की वो 30 लाख है। पहले कम थी, 15 लाख थी, अब ये बढ़ाकर 30 लाख कर दिए, यानी अधिक से 30 लाख रुपए एक व्यक्ति इस स्कीम में जमा कर सकता है। ब्याज दर क्या रहता है, ब्याज दर रहता है 8.2%, सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट रहता है इस स्कीम में। कौन खुला सकता है, भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 60 वर्ष है तो खुलवा सकता है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट है जो ब्याज मिलता है दोस्तों 3 महीने में, उसमें कोई भी टीडीएस वगैरह नहीं काटा जाए। और स्कीमों में क्या होता है, टीडीएस एफडी हो गई दोस्तों, और भी स्कीमें उनमें टीडीएस काट दिया जाता है, मगर इसमें क्या जो ब्याज मिला दोस्तों तो कोई भी टीडीएस आपका काटा नहीं जाएगा। और इंटरेस्ट है दोस्तों सबसे हाई मिलता है, यानी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। और इस स्कीम में कम से कम 1000 से लेकर 30 लाख जमा कर सकते हैं, ये भी स्कीम क्लियर है दोस्तों। और इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फोटो लेके आपको नजदीकी पोस्ट ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा। वहां आपको कहना पड़ेगा कि हमें सीनियर सिटीजन की स्कीम में दोस्तों अपना अकाउंट ओपन कराना है, तो आपको आराम से फॉर्म भर के अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ब्याज दरों के नोट दो। अब इसमें एक नोट करने की बात है कि अगर हम पैसे तो हमने 5 साल निवेश कर दिया, अगर हम 5 साल से पहले ही पैसे जरूरत पड़ती है तो इस स्कीम में क्या पैसे हम पहले निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते दोस्तों। पहले जरूरत पड़ी पैसे तो निकाल सकते हैं, और भी स्कीम होती है उसमें पहले पैसा नहीं निकाल सकते, मगर इस स्कीम में पैसे निकाल सकते हैं। यानी 1 साल के बाद दोस्तों, 1 साल के पहले नहीं, 1 साल के बाद और 2 साल से पहले अगर पैसा निकालते हैं तो 1.5% आपका जो मूलधन है उसमें कट हो जाएगा। मानिए 1 लाख रुपये आपने जमा करा, 1 लाख में से आपको 1,500 रुपये दोस्तों कम हो जाएगा। अगर 2 साल पूरी कर ली आपने, 2 साल के बाद 2.5 में, 3 में, 2.25 में, 5 साल से पहले अगर पैसा आपको स्कीम बंद करना चाहते तो 1% मूलधन का 1% आपको कम मिलेगा। मान लो 1 लाख रुपए तो 1000 रुपये, 2 लाख है तो 2000 रुपये आपको कम मिलेगा। ब्याज जो मिल गया वो वापस नहीं होता है। ये हो गई इसकी। और इसके न्यू रूल्स हैं दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुके हैं कि जो 50 साल वाले व्यक्ति है वो भी इस स्कीम में अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। कौन से 50 डिफरेंस से जो रिटायर आते हैं दोस्तों, एयरफोर्स, नेवी वगैरह हो गया, जो आर्मी वगैरह हो, सब कोई व्यक्ति रिटायरमेंट होते हैं तो वो भी इस स्कीम में अपना एक मुश्त अमाउंट दोस्तों 30 लाख में जमा कर सकते हैं। 30 से अधिक जमा नहीं कर सकते, 30 से कम जमा कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें जो रिटायरमेंट आए दोस्तों, जो पैसा मिला, जिस तारीख को पैसा अकाउंट में आता उस तारीख से 1 महीने के अंदर इस स्कीम में पैसे निवेश करना पड़ेगा। अगर वो 1 महीने के अंदर पैसा निवेश नहीं कर पाते तो इंतजार उन्हें 60 साल की आयु तक करना पड़ेगा। और दूसरा अपडेट यह है कि 50 हो गए 55 साल वाले वह व्यक्ति जो BRS लेकर आए हैं, केंद्र सरकारी कर्मचारी हो चाहे राज्य सरकारी कर्मचारी, अगर 55 साल आयु है दोस्तों, 55 है, 56 है, कोई BRS लेकर आता है, वो भी इस स्कीम में 55 से कम 55 के बाद 56, 57, 58 दोस्तों 59 कोई भी हो सकता है, वो भी इस स्कीम में अपना 30 लाख रुपए अधिक से अधिक जमा कर सकते हैं दोस्तों। BRS वाले और डिफरेंस आने वाले स्कीम के न्यू रूल्स है दोस्तों 50, 55 और 60 वाले भी। 60 है आम जनता के दोस्तों, कोई भी हो भारत का नागरिक जिसकी आयु 60 वर्ष है वो इस स्कीम में निवेश कर सकता है। तो जैसे आपको बताया कि कम से कम 1000 रुपये स्कीम में जमा करते हैं, 1000 रुपये जो हमें महीने का ब्याज मिलेगा 6 रुपये मिलेगा दोस्तों, 6 रुपये कुछ पैसे मिलेगा, और 3 महीने में 20 रुपये मिलता है। यानी 10,000 रुपये स्कीम में जमा करते हैं आपको 68 रुपये महीना, और तिमाही मिलता है, जो ब्याज मिलता है तिमाही मिलता है दोस्तों। हम तो तिमाही को भाग करके 3 से बता रहे हैं कि 1 महीने में कितना पड़ेगा, यानी तिमाही 205 रुपये पड़ता है। यानी 1 लाख जमा करेंगे दोस्तों 20 यानी 2050 रुपये आपको ब्याज आता है तिमाही के, जो महीने का पड़ेगा 683 रुपये। अगर 10 लाख जमा करते हैं 20,500 आता है 10 लाख का हर 3 महीने में।
अगर 20 लाख जमा करेंगे 41,000 रुपये दोस्तों ब्याज आता है। 20 लाख का 41,000 ब्याज आता है। अगर 2 मियाँ बीवी हैं दोस्तों, घर में 2 हैं, बुजुर्ग होते हैं, दोनों ही सीनियर सिटीजन होते हैं, माता भी और पिता भी, अगर दोनों को दोस्तों अपने अकाउंट में 20 लाख जमा करते हैं तो 41 यानी लगभग हर 82,000 रुपये दोस्तों लगभग ब्याज हो जाता है। 82,000 3 महीने में आता है, यानी 20 25 या 75 यानी 26,000 रुपये लगभग अकाउंट में दोस्तों दोनों के आ जाएंगे हर महीने। अगर इस स्कीम में 30 लाख रुपये निवेश करते हैं दोस्तों, यानी एक व्यक्ति 30 लाख जब निवेश करता है दोस्तों, तो उसके लिए आएगी वो महीने का ब्याज आएगा दोस्तों 20,500 आएगा, और 3 महीने में आएगा 61,500। अगर 20,500 दोस्तों 20,500 आता है एक व्यक्ति का, अगर पति और पत्नी दोनों मिलकर अलग अलग अकाउंट ओपन करते हैं तो एक के 20,000 महीना 500 आए दोस्तों, दूसरे के 20,500 आए, तो दोनों मिलाकर 41,000 रुपये दोस्तों आ सकते हैं। यानी एक घर में 2 सीनियर सिटीजन जरूर होते हैं, माता पिता जरूर होते हैं दोस्तों। अगर कोई कर्मचारी रिटायर हो जाता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है उम्र में दोस्तों, अगर दोनों की उम्र 60 साल है तो दोनों अकाउंट ओपन करा सकते हैं इसमें, तो दोनों के लिए दोस्तों 41,000 रुपये हर महीने अकाउंट में आपके आते रहेंगे। या समझ लो एक नौकरी आ रही है, पैसा भी आपका सिक्योर 100% सिक्योर राज्य सरकार के अधीन आता है दोस्तों। तो ये है सीनियर सिटीजन स्कीम, पोस्ट ऑफिस में इसे करा सकते हैं। नमस्कार साथियों।